नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं 8वीं से 18वीं सदी की सैर पर। मध्यकालीन भारत में आज हम देखेंगे कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कैसे हुआ, हमारी पूजा पद्धति और नए नए देवतागण कैसे और लोगों के तक पहुँचे और लोगों ने उनकी उपासना शुरू करी। ऐसा नहीं है तभी वो थे, ये थे 8 से 9 हज़ार साल पहले से भी, लेकिन इस समय लोगों ने आपस में मिलना जुलना ज़्यादा शुरू किया और पूजा पद्धति सेम होती चली गई। देखते हैं क्या होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले हमारे इससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने पहले डाले हुए हैं मध्यकालीन भारत के लिए, इंडियन हिस्ट्री पे, उनको भी एक बार देख लें तो कड़ी जुड़ती सी आएगी और आप उसको समझ सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। अगर आप इसको ऐसा नहीं समझते, मैं आपके स्लाइड पर पीछे करके दिखा देता हूँ एक बार कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। एक बार केवल आप इसको देख लें। भारतीय सूफी परंपराएं हमने पढ़ी। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा उस समय स्टार्ट हुई थी। अपने नटराज जी हैं ये। हमने पढ़ा चौल के बारे में, हमने पढ़ा पांड्यस के बारे में। पांड्या जो थे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक वो है करई कल्लाल अम्मियार। ये वो थी शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, साउथ की थी। उनकी कविता एक है, राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली। इस पे वीडियो डाला हुआ है मैंने। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धसा उधर लाल केश और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है। वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन, ये अलंकुट का वन है जो हमारे पिता शिव का घर है। नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट 8 ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत है। ये हैं कराई कल्लाल अम्मियार, इनकी एक मूर्ति है, कांच से निर्मित है, कांच से निर्मित ये मूर्ति। ये भी हमने इसका वीडियो बनाया हुआ था मैंने। हमने ये एक अलवर और नैनार करके हमारे जो पंथ थे, मतलब अलवर में विष्णु भगवान की पूजा होती थी, नैनार में भोले बाबा की पूजा करते थे। तमिलनाडु के अलवर और नैनार संत। भक्ति आंदोलन इनको लगभग 6ठी शताब्दी का दिखाया गया था। अलवर विष्णु भगवान का और नैनार शिव भक्तों का ये था। उपासनाएं, कविता, प्रारंभिक भक्ति परंपराएं, ये सब मैंने वीडियो डाल दिए हैं। आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं। हमने जो अनसंग फैक्ट्स में क्लिक करेंगे और उसमें आप जाके देख सकते हैं, तो कड़ी जुड़ जाएगी, तो आपको समझने में आसानी होगी। बेसिकली मतलब इतना है कि कैसे कैसे शास्त्र पुराणों की रचना ये आपको समझ में आएगी। जी पूजा पद्धति, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। आगे आप इनका उदाहरण ले लो। जो बहुत बड़ी भक्त थी, तो इन्होंने जिससे सीखा वो भी तो पुराने थे, कि एकदम से पैदा नहीं हो गई थी इनको शिव भगवान की भक्ति करना, उनकी जीवन यापन पसंद आने लग गए। इनके गुरु से उनको शिक्षा मिली होगी, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो बहुत पुराना चलता आ रहा था चैन सिस्टम, गुरु अपने शिष्य को बताता था। कैसे मंदिर उस समय बनना शुरू हुए, चौल साम्राज्य ने बनवाए ना, ये सब है। चलिए अपना वापस स्टार्ट करते हैं, अपने सब्जेक्ट को समझते हैं कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान उस समय। ये तो अभी तो हमने दक्षिण भारत में पढ़ा, अब उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कैसे क्या क्या था वो हम पढ़ेंगे 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। इसी काल में, इसको थोड़ा आप समझ लेना कि इस काल में नहीं, इससे बहुत पहले से हो रही है, क्योंकि हमने जो भगवान कृष्ण महाभारत है, जो जिसका काल निर्धारित हमने किया है 5 से 7,000 से 5,000 ईसा पूर्व, उसका तो वो थे विष्णु भगवान के अवतार, तो उस हिसाब से वो और पुराने हुए ना, तो उस हिसाब से आप देख लेना। बाकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आप देख लो, लेकिन समझना सही है और अपने बच्चों को बताना भी सही है। जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था, किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि जो कि जैसे अलवार और नैनार वालों ने अपने ग्रंथ लिखे, ठीक है, तो लेकिन उत्तरी भारत में ये हो सकता है कि हमारे पास जो ग्रंथ थे, रामायण थे, महाभारत थे, उसी की बेस पे हम भक्ति भावना में लीन रहे। हमने कोई नए ग्रंथ नहीं लिखे, हमें लिखने चाहिए थे।
इसको और ईज़िली भाषा में समझाने के लिए। हाँ, रामायण थी, रामायण को अच्छे अकबर के टाइम पे तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरितमानस, और थोड़ी सरल भाषा में हो गई, संस्कृत से हिंदी अवधीय भाषा में कर दी उसको, तो लोग समझने में लगे, है ना। तो उसी तरीके से और भी बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। ये भी गलत है, राजपूत राज बहुत पहले से थे। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था, हाँ ये सही है, और वे ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। हमें इसको समझना है ना, लेकिन आप एग्ज़ाम की दृष्टि से ये देख लीजिए कि लैंग्वेज आप इसको सेम रख सकते हैं, लेकिन समझना भी है। और हो सकता है कि जो आने वाली शिक्षा नीति है मोदी सरकार रहेगी, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही आपको लिखना भी पड़े, तो इसलिए आपको समझ के चलना है। अपने देश पे और संस्कृति पे गर्व करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। ये रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे ना, धार्मिक नेता बने थे, जो बोला गोरखनाथ, कोई जोगी जी, कोई सिद्ध पुरुष, ऐसे लोग थे जो इनमें शामिल थे। तो ये जो हमारी एक चैन हुआ करती थी कि हाँ ये सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, ये योगी हैं, ये गोरखनाथ पीठ के जैसे अपने संत हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो नाथ संप्रदाय करके, तो इन्होंने सबको नया करने की कोशिश की। ऐसा नहीं, बहुत पुराना है ये सब भी, तो अपना अलग अलग पद्धति अलग थी, पंथ अलग अलग था, रास्ता अलग अलग था, लेकिन ईश्वर एक ही था। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य एवं पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारियों की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। अब ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता, वेद जो हैं वही तो हैं हमारी संस्कृति, और कुछ नहीं हमारी संस्कृति। देखिए, अगर कोई, ये भी लाइन इतिहासकारों की मनगढ़ंत हो सकती है कि वेदों को कोई चुनौती देगा, नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे एक घर में 5 भाई हैं, वो सबका अपना अपना मत है, जीने का तरीका है, लेकिन इसका मतलब नहीं वो पापा को भूल जाता है, पापा को पापा ही बोलेगा ना, है ना, उतनी इज्जत देगा ना, तो बस वही वाली सीन। तो हमारे मत अलग अलग हो गए थे, इसका मतलब नहीं है कि हम आपस में द्वेष रखने लगे थे और हम अपने पिताजी को ही भूल गए थे, हम ईश्वर को मानते थे, ईश्वर। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की कि ये लोग आपस में लड़ते थे। हिंदू धर्म को पहले शैव धर्म, वैष्णव धर्म, धर्म नहीं था। धर्म का मतलब हमारे यहाँ कानून है, जीवन जीने का तरीका है। यहाँ की तरह नहीं है कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म ऐसे जो आज बना दिया गया, वैसा नहीं था। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई और इस तरह से एक गलत तरीका भी किया गया कि वेदों की गलत तरीके से वो की गई, गलत तरीकों का उसका जो संस्कृत में उसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो उसका जो ट्रांसलेशन किया वो गलत तरीके से किया गया। साइंटिफिक रीज़न जो है वेदों में छुपा है, बाहर के लोग रिसर्च करते हैं, हम उनको ऐसे ही समझते हैं। आज कितने घरों में वेद मिलते हैं? बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हम अब वैदिक संस्कृति से बाहर निकले, इसलिए हम बर्बाद हो गए। समय के साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्न हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई, है ना। अब भाई तुर्क भी आ गए और ऊपर से ये वैदिक संस्कृति को चुनौती दे रहे थे। जो नए नए पंडित और वो थे, वो एक्चुअली चुनौती नहीं दे रहे थे, इतिहासकारों ने लिखा है, उन्होंने अपना एक नया पंथा, ईजी वे। सबको संस्कृत नहीं आती है, सब वेद नहीं पढ़ सकते, थोड़े टफ होते हैं। टफ क्या होते हैं? वो वेद जो है वो ब्रह्मांड की रचना का कारण है। जो ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है, वह उन मंत्रों, वो जो मंत्र हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, उनको बोलने का तरीका और जो है ना, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, वैसे ही ब्रह्मांड बनता है। वेद इतने महान है, ठीक है। वेद एक आम आदमी की रचना नहीं, वो ईश्वरीय रचना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, जैसे मैंने बोला, तो मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है ना, तो वो जो ध्वनि पहुंच रही है या किताब गिरी तो उसकी भी है, सूर्य का प्रकाश चल रहा है, सूर्य घूम रहा है, सबकी अपनी अपनी वो है, फ्रिक्वेंसी है या ऊर्जा है। ऊर्जा लीजिए, ऊर्जा है, तो वो जो ऊर्जा है ना, तो वो ऊर्जा वेद है।
वेद में सब लिखा हुआ है कि कैसे क्या क्या है और कैसे घूम रहा है, क्या कारण है घूम रहा है, सब लिखा हुआ है वेदों में। तो वो चीज़ सबके बस की बात नहीं थी। एक तरह से हो सकता है आज का साइंटिस्ट, तो उसको सरल भाषा में लोगों ने अपना एक नया तरीका बना लिया कि हाँ मुझे ये जीवन पद्धति पसंद है। जैसे इस्कॉन टेम्पल वाले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते, बस उनका यही है। तो वो उनकी अपनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी जो पूजा पद्धति है नॉर्मल हाथ जोड़ने वाला और कोई और तरीका है पूजा करने का, आरती गा के, उसको गलत मानते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना इसमें मगन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन हो गए। अब बाद में जाके कोई इतिहासकार बोले कि इस्कॉन टेम्पल वाले नॉर्मल वालों से द्वेष करते थे, ऐसा नहीं है। अपनी लौकिकता के बावजूद ये बता दिया मैंने। तुर्कों का आगमन हुआ, ये थोड़ा इसमें टर्निंग पॉइंट आया कि भाई दूसरा धर्म ही आ गया, दूसरा मजहब आ गया। धर्म क्या है, दूसरा मजहब ही आ गया, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। ये तो भाई लूटने मारने वाले लोग थे। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन हुआ, ये उनका मेन पंगा था, मेन मुद्दा यही था, ईसाइयों का हो या मुसलमानों का, दूसरों को अपने जैसा बनाओ, और जो नहीं बन रहे हैं वो काफिर हैं और नहीं बन सकते, वो तुमसे नीचे लेवल के हैं। ये अभी ये आप जो देख रहे हैं कुरान शरीफ का एक पेज का हिस्सा है, कुरान शरीफ का जो मुसलमानों की पवित्र वो है किताब, ये 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। एक बार और देख लीजिए, कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का हिस्सा है ये, 8वीं 9वीं शताब्दी का। अब उस इस्लामी परंपराओं को देख लेते हैं। जिस तरह अपने भारतीय महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी बात ही समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। बना था कि नहीं बना था? बना था। हमारा व्यापार हुआ करता था अरब कंट्रियों से, रोम तक हमारा व्यापार होता था जमीन के रास्ते, और पानी के रास्ते भी चोल चाइना तक जाते थे, है ना, अफ्रीका तक जाते थे। हो सकता है उसके आगे भी जाते हो, लेकिन अफ्रीका तक तो है, क्योंकि वास्को डी गामा को भी लेके जो भारत आया था वो एक अपने इंडियन था, गुजराती, तो अफ्रीका तक तो जाते थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। ये प्रथम शताब्दी को आप उसको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता में जो है तब भी समुद्र व्यापार होता था, और अरब क्या मिस्र से लोग आते थे समुद्री व्यापार से, क्योंकि नावों के वो बनी हुई हैं, मोहरों में नावों के चित्र भी बने हुए हैं, है ना, खिलौने भी मिले हुए हैं, तो उससे हम प्रूफ होता है कि हाँ होता था। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। अब 7वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब आए, 632 मरे, उनके बाद खलीफाओं ने जैसे भी बनाया, इतनी स्पीड में दबा के बनाया हो, कैसे भी बनाया हो, बहुत बड़ा धार्मिक वॉर हुआ और लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। शासकों और शासकों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशेष शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। अगर आपको किसी राज्य का धर्म समझना है तो आप उसके शासक के धर्म के साथ ही इतिहास कर्म एक्शन बनाते हैं, क्योंकि जैसा वो समझता है तो वो नीचे वही पारित करता है। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया। इतिहासकारों ने ये तो बोला कि उसने विजित कर लिया, लेकिन कैसे विजित किया वो भी बताना चाहिए था। उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। ये आपको जान के ताज्जुब होगा, 711 से लेकर 1000 ईस्वी तक 300 सालों तक वो क्यों नहीं वापस भारत में आ चुका पाया। मोहम्मद बिन कासिम बप्पा रावल करके जो महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, उनकी वजह से राजपूत राजाओं, राजपूताना जो हमारा आज का राजस्थान है, उनमें जो राजा थे उनकी वजह से नहीं आने दिया उन्होंने। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 13वीं शताब्दी में तुर्क जो और अफगान थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अब उसके बाद जैसे समय बीता, उन्होंने पहले नॉर्थ इंडिया में किया, दिल्ली सल्तनत की नींव रख डाली, और उसके बाद दक्कन जो अपना नीचे साउथ इंडिया आ रहा और अन्य भागों में सल्तनत की सीमा का धीरे धीरे प्रसार किया। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी हो रहा है। मुगल लोग ये तो आए, जो पहले आए थे उन्होंने धीरे धीरे किया था, लेकिन मुगल जो आए खासकर अकबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो गया था इनके राज का, मुगलों के राज का। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे।
सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। उलमा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मौलवी होगा मस्जिद का, या कोई के वो होगा उनका मैनुअल टाइप का कि हाँ तुम्हें इस हिसाब चढ़ना है, जैसे कुरान मजीद में लिखा रहता है ना। किंतु उपमहाद्वीप में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। वो क्या चाहते थे कि जैसा जो हमारी किताब है बस वही श्रेष्ठ है और उसी के हिसाब से सब लोग चलें। लेकिन अब भाई कैसे चलें, इस संस्कृति को कोई हस्ती हमारी मिटा नहीं पाया। तो आज भी 56 संस्कृतियाँ नष्ट हो गई, लेकिन हम जिंदा हैं, क्यों? हमारी है कुछ हस्ती ना। इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। मतलब देख रहे हो, अगर आप मेरे धर्म के नहीं हो तो आपको जजिया देना पड़ेगा, आपको पूजा पद्धति में पैसे देने पड़ेंगे। ये था। मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदारता बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी, तो साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिन्होंने अकबर और औरंगजेब शामिल थे। औरंगजेब को यहाँ महान बताने की कोशिश की थी, लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं है कि औरंगजेब कैसा था। उसने मंदिर तोड़े हमारे 60,000। अब देख लेते हैं शरिया क्या होता है। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। कुरान जो उनकी पवित्र वो है किताब, और हदीस जो उसमें नियम लिखे उनको हदीस बोलते हैं। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके नियम है, जीने के तरीके, जिनके अंदर उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। वो कैसे रहते थे, क्या उनको क्रियाकलाप थे, वो हदीस में आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदस्यता के आधार पर तर्क और इजमा समुदाय की सहमति को भी, इजमा मतलब समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्भूत हुआ। अब यहाँ देखते हैं खब्बात का गिरजाघर को देख लेते हैं। खब्बात का गिरजा, आप फोटो देख रहे हैं, ये दिखाया हुआ है कि अपने जो जैन साधु हैं उनसे बात करता हुआ मुगल, और इसके सर के पास देखो भगवान जैसा वो बना रखा है, आपको देख रहा है ना, पीले कलर का। अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहा, खुदा से। यहाँ की दैन्य अगर वो इतना मानते ना, तो ये जो योगी यहाँ से टूटे हुए मिट्टी के उसमें रह रहा था ना, रह रहा होता। इस पेज को देखिए आप, ये है पूरी मुगल बादशाहों को अच्छा करने की कोशिश की गई है। और ये खंबात के गिरजाघर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये उद्दड़ उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र जहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर करना चाहते हैं। तामीर मतलब निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है, खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। ये जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील पालन हो। है ना, ये अकबर ने जारी किया था ये फरमान कि चर्च बनवा दिया जाए गुजरात में एक पादरी को पूजा करने के लिए। अभी ये क्वेश्चन बनता है कि वे कौन लोग थे जिनकी तरफ से अकबर को अपने फरमान को बेअदबी का अंदेशा था कि ये लोग बनने नहीं देंगे। अब जोगी के प्रति श्रद्धा का एक है, वो तो आपने क्रिश्चियन का देख लिया। अब आप देखिए यहाँ हिंदू के प्रति क्या श्रद्धा थी मुसलमानों की, जो दिखाया गया है उनका। यह उद्धरण 1661 और 1662 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो जनाबे मोहतरम मतलब श्रद्धे अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें।
पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। जनाब मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। जोगी द्वारा वंदनीय देवता की पहचान कीजिए। जोगी के प्रति, हाँ वही हैं शिव भगवान। शिव भगवान के मानने वाले वो थे, जोगी थे। उनको ये 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक पत्र लिखा गया और ये पत्र में ऐसा दिखा गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि औरंगजेब कैसा था, उसने हमारे 62,000 मंदिर तोड़े हैं तो तोड़े हैं। एक वो जोगी होगा जिससे वो डर गया होगा, जैसे अकबर तुलसीदास जी से डरा था। लोक प्रचलन में इस्लाम। अब इस्लाम के आगमन के बाद जो पवित्र हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। मतलब इस्लाम जो आया उसके बाद जो परिवर्तन हुए, ऐसा नहीं कि शासक वर्ग तक ही सीमित रह गए हों। अब तो पूरे महाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। अब इस्लाम धर्म कबूल किया कि करवाया गया वो तो सब जानते हैं। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी जांच मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए और खैरात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो ये इनका सीन था। और इसमें सबसे मेन लाइन ये है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, मतलब अल्लाह के सिवाय और कोई ईश्वर नहीं मानते थे। ये शायद ये भूल रहे थे कि हो सकता है कि जो जिस सनातन धरती पे ये आए हैं उसके जो है वो अल्लाह ही के ही रूप हैं, या वो जिसको वो अल्लाह बोलते हैं, परम सत्ता मानते हैं, वो परम सत्ता यही है। नहीं पहचान पाए और पैगंबर मोहम्मद को दूध भेजा। और ऐसे पैगंबर मोहम्मद जैसे दूध तो हमारे यहाँ बहुत सारे संत पैदा हुए हैं, नहीं? तो अगर आप अपने पैगंबर मोहम्मद की इतनी रिस्पेक्ट करते हो तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें आपको हमें काफिर नहीं समझना चाहिए, लेकिन कौन समझाए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक, शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः खोजा इस्माइली जो शिया था, ये शिया समुदाय है। समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से है, नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। जीनन करके है ना, ये गाया जाता था, भक्ति गीत है जो राग में निबद्ध था, उसको पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाया जाता था। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट, केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। इसलिए इन्होंने भारत पे आसान नहीं किया। अगर उनको भारत पे धर्म का वो प्रचार प्रसार करना है तो उनको मलयालम सीखनी ही पड़ती। और आप इसमें गर्व महसूस करिए कि ज़रूरी नहीं था कि नॉर्थ इंडिया के जो संत साउथ इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया की पूजा पद्धति थी वही सेम साउथ इंडिया की है, ठीक है, वही ईश्वर हैं। तो हमने कैसे उनको पहुंचाया होगा? अगर ऐसा होता कि नॉर्थ इंडिया के भगवान अलग हैं, साउथ इंडिया के भगवान अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये लोग बोलते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, तो हमने कैसे पूरा उसमें फैलाया था? ऐसा कुछ नहीं, हम यहीं के थे सब, और हमारी पूजा पद्धति पूरे भारतवर्ष में एक जैसी थी, है ना, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग थी। और उसके लिए नॉर्थ इंडिया वाले को अगर अपने भगवान के बारे में बताना होता उसको लैंग्वेज सीखनी पड़ती ना। वही इन्होंने यहाँ मुसलमानों ने इसीलिए सीखी कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं था। हमारा पूरा भारतवर्ष उसी पूजा पद्धति से हजारों साल से चला आ रहा था। और ये है एक खोज की पांडुलिपि है, लिखने का तरीका है। खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि स्थानीय लंडा व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। पंजाब स्थित सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। अब मातृगृहता जो उन्होंने मुसलमान जो आए थे केरल के साइड में, उन्होंने जो मातृगृहता एक्सेप्ट की, उसका क्या मतलब है? मातृगृहता वह प्रॉपर्टी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ये मातृगृहता थी, मतलब अपने लड़का अपने ससुराल में जाके रहे। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग
जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे ये केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, इसके शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए। इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहराब प्रार्थना का आला है और मिनबार जिसे व्यासपीठ बोलते हैं की स्थापना से लक्षित होता है। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का समान। देख रहे हैं ये ईंटों की बनी अतिया मस्जिद 1609 की है, जिला मेमनसिंह बांग्लादेश की। इसको एक बार फिर से देखिए, ये बांग्लादेश की अतिया मस्जिद है, 1609 में बनी थी। और ये है केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है, इसके शिखर के आकार की छत। अब समुदायों के नाम पे भी एक बार देख लेते हैं। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहा जा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा उन लोगों के लिए दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक समान शब्द मलेच्छ था। हम उनको मलेच्छ बोलते थे, जो शायद हमारी हमेशा लड़ाई भी होती थी प्राचीन टाइम से मलेच्छों से, लेकिन उस समय वो पैगंबर साहब नहीं थे, दूसरे थे। वो उनकी कोई सभ्यता नहीं होती थी, ऐसे लूटना खसोटना काम करता था, इसलिए उनको मलेच्छ बोलते थे, जो इस बात की ओर इंगित करता था कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी। देखा, जहाँ हिंदू धर्म से रिलेटेड होगी इतिहास का लिख देंगे, ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी और मुसलमानों के सब कुछ अच्छा था, किंतु उन्हें एक ऐसी विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयोग किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। ये श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। देख लीजिए आप इसको, श्रीनगर की झेलम नदी किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद। श्रीनगर के 400 से ज़्यादा हमारे मंदिर तोड़ दिए गए। इसका निर्माण 1395 में हुआ और ये कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर इसके जो शिखर है ना और नक्काशीदार जो छज्जा है, इस पर गौर की, ये पेपर मेसी से सजाई गई है, पेपर मेसी से। चलिए आज इतना ही। धार्मिक उफान को हमने देखा आज उत्तर भारत के, और जाना कि कैसे कैसे मुसलमानों का प्रभाव कैसे हुआ जब वो आया यहाँ पे आए, हमारी संस्कृति पे क्या उन्होंने प्रभाव डाला, क्या क्या शिक्षा नीति में प्रभाव पड़ा, है ना, हमारी धार्मिक पद्धतियों में क्या प्रभाव पड़ा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ। हमारी सामाजिक स्थिति कैसी रही, ये सब चीज़ें रही। हाँ, यहाँ पे आपने इसको पढ़ने पे एक बार देखी होगी कि मुसलमानों ने या आधुनिक इतिहासकारों ने और वामपंथियों ने कैसे इनको अच्छा दिखाने की करी है। तो इससे आज का आप उस एक तरह से देखें कि राजनीतिक प्रभुत्व तो पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं, तो बोला ना कि राजा, अगली बार हम पढ़ेंगे सूफी मत का विकास। तो एक बात है, ये इससे मैं अपना ख़त्म करूँगा कि अभी हमने पढ़ा था बीच में कि राजा का धर्म मायने रखता था, कि राजा का धर्म तो उसी विचार का वो हो जाएगा, है ना। तो वो चाहेगा कि मेरे मत को ही माना जाए, मेरे मत को ही पूरे देश में माना जाए। तो वही वाला हाल है। तो हमने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ऐसे हमारे बने थे शुरुआत में। उन्होंने क्या किया, हम अपने धर्म पे गर्व कर सके, हम अपने धर्म पे गर्व ना कर सके, अपनी संस्कृति पे गर्व ना कर सके, तो ऐसी चीज़ें हमें पढ़ाएं। और बड़ा काफ़ी टाइम हो गया, तो धीरे धीरे समझने में टाइम लगेगा। तो समझते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाँ, एक और बात, पढ़ते रहिए।
जय हिंद, नमस्कार।